रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अमित शाह के इस्तीफे की मांग इतनी तेज क्यों हो गई? क्यों शुरू हो गई अमित शाह के इस्तीफे तक की बात ये तक कि शाह के अफसर राहुल गांधी के साथ गवाही दे रहे हैं। AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब मोदी के इस्तीफे तक के लिए मार्च की तैयारी हो रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का नंबर आ चुका है इस्तीफा देने का? और क्या उनके दिन पूरे हो चुके हैं सियासी तौर पर? क्या उनकी जो पुलिस है ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जिसकी चर्चा पूरे देश तो छोड़िए दुनिया में हो रही है? अब अमित शाह को भी हटाने को लेकर पूरी लड़ाई विपक्ष क्यों शुरू कर चुका है? जी हां, संसद से लेकर आम जनमानस के बीच तक लगातार छात्रों पर जो पुलिसिया जुल्म ढाए गए, करंट लगाने, कील वाली लाठी से मारने और खास तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल होने को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों के केंद्र में अमित शाह आ चुके हैं। पार्लियामेंट परिसर, विपक्ष की तस्वीरें देखिए, लगातार किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और डिमांड क्या हो रही है उस पर भी हम आएंगे। साथ ही साथ वो तमाम रिपोर्ट्स जो छप रही हैं वो सवाल खड़ा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने भी क्या क्या उचका इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये हेडलाइंस देखिए। हेडलाइंस क्या है? सीजेपी प्रदर्शन पर हुआ था पैलेट गन का इस्तेमाल, सीआरएफ जवान की गोलियों से 5 लोग शिकार, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अब आगे देखिए क्योंकि यहां मसला सिर्फ इतना नहीं है। दिल्ली में पैलेट गन, बिहार में AK-47। राहुल गांधी बोले, मोदी जी कहां गया आपका वादा? पैलेट गन, AK-47। जरा खबरों के भीतर चलिए, मामले को समझ जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में सोमवार को 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। इस खबर में लिखा गया, ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखा गया। खबर में आगे लिखा है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर RAF के जवानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था। CRPF को पता चला, दरअसल CRPF के ही उसमें जो आते हैं ना RAF वगैरह, तब पता चला कि भैया 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कनाट प्लेस इलाके में RAF के एक जवान ने अपनी पैलेट गन से कम, इसमें लिखा हुआ है कम से कम 7 राउंड फायरिंग की थी। और 7 राउंड फायरिंग बाकायदा प्रिंट की, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इतना ही नहीं, एक खबर इंडियन एक्सप्रेस की भी सामने आई जिसमें रिपोर्ट में बताया गया था कि 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे, 5 राउंड फायरिंग, जिसमें से 2 जमीन पर लगे। 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को। मीडिया रिपोर्ट्स छपी हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। विरोध मार्च के दौरान पैलेट गन के शिकार हुए कम से कम 3 लोगों का दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, ये खबरें तक छपी हैं। पैलेट गन के शिकार हुए लोगों में 25 वर्षीय, देखिए 25 वर्षीय इरशाद शेख जो गुड़गांव में काम करते हैं, 19 साल के साहिल जो आपको याद होगा राहुल गांधी के साथ नजर आया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, और एक 28 साल के पत्रकार जो आउटलुक मैगजीन के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट 30 छर्रे लगे, 30 छर्रे के बाद जिस्म की, शरीर की क्या हालत होगी, क्या गति होगी, आप सोच सकते हैं। यानी कोई नहीं बख्शा गया। अब यह मुद्दा खुद अमित शाह के दामन पर लगे दाग की तरह दिखाई दे रहा है। तो क्या बात अमित शाह के इस्तीफे तक आ चुकी है? देखिए जरा ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा है उस पर भी आएंगे। लेकिन राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर क्या कहा है? छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और सड़कों पर सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी?
और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या फिर दिल्ली, हर जगह एक ही पैटर्न है। पहले भी कहा गया यह सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। अब छात्रों पर पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल में भी FIR की खबरें आ रही हैं और 14 पर FIR दर्ज हुई है और 13 तो मुसलमान है उसमें से। अब यह खबर क्या बताती है? प्रिंट की यह खबर है, RAF चीफ ने कथित रूप से वर्चुअल समीक्षा बैठक में जंतर मंतर पर जो कि उनकी जो फोर्स ने किया, उसे लेकर नाराजगी जताई है। द प्रिंट की यह खबर है और बकायदा असंतोष व्यक्त किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कई सारी कमियां पाई गई और यह भी कहा गया कि हमारी फोर्स को भविष्य में सुधरने की जरूरत है। फोर्स ने जो किया यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। यानी RAF चीफ ने खुद पाया कि जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया। यह भी कहा कि बल प्रयोग हमेशा चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, चेतावनी देना, बैरिकेडिंग लगाना, सीमित बल प्रयोग करना, लाठीचार्ज करना, आंसू गैस, ये दिशा निर्देश शायद उनका भी प्रयोग कायदे से नहीं किया गया। इसीलिए यह सवाल अब सीधा अमित शाह पर खड़े हो रहे हैं कि क्या इस पुलिसिया एक्शन के जरिए छात्रों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया पर जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को जमीन पर जानबूझकर गिराते हुए दिखाया गया है, गिरते हुए देखा गया है, भीड़ से अलग हो चुके लोगों को पीटा जा रहा है। जो लोग सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे, उन तक को पीटने की खबरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। इसीलिए यह सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा यह रिपोर्ट बताती है कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर RAF चीफ ने रोक लगाई है, जो कि यहां सीधे तौर पर सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक हथियारों पर भी रोक लगाने की खबर है। अब आप सोचिए कि रोक लगाने की बात क्यों आई? क्योंकि उसका इस्तेमाल हुआ है। बिना इस्तेमाल के रोक लगाने की बात क्यों आती है? आप खुद ही बताइए। और किस किस क्षेत्र में कमोवेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अब कानून बनाने की बात आ रही है। यानी कि चोरी हुई, तभी तो चोरी के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत महसूस होती है ना दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अब कहीं ना कहीं ये आप स्वीकार कर रहे हैं, धीरे धीरे ये बात आने लगी है सूत्रों के हवाले से ही सही कि देश के युवाओं के खिलाफ, जेन-ज़ी के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल अमित शाह की पुलिस ने किया और इस सरकार ने इसे करने दिया। और तमाम प्रमाण होने के बाद भी ये लोग क्या दावा करते हैं कि झूठ बोला जा रहा है, ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। और अब तो बकायदा खबरें छप रही हैं, इसलिए अमित शाह के ऊपर एक्शन की मांग विपक्ष में नेता कर रहे हैं। अब याद करिए, पिछले दिनों राहुल गांधी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक को सामने लेकर आए थे, जिसके जिस्म पर बकायदा पैलेट गन के निशान थे। और उसके बाद सफदरजंग की एक रिपोर्ट तक आई जिसमें लिखा गया था शरीर पर तमाम छर्रों के निशान। और अब ये गवाही देती एक एक खबर। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि यहां खुद अधिकारी कबूल कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। यानी जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, क्या वो बात सही निकली? और क्या अमित शाह नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? ये सवाल बेईमानी है। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।